19 जून 2011 ट्रेजर हंटर्स की मशहूर टीम ओशन एक्स अचानक आए तूफान की वजह से समंदर में भटक चुकी थी और तभी उनके सोनार रेडार पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। रेडार के मुताबिक उनके ठीक 300 फीट नीचे एक विशाल गोल आकार की चीज थी जो इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। टीम मेंबर डेनिस ऑसबर्ग ने बताया कि रेडार पर यह बिल्कुल स्टार वॉर्स की मिलेनियम फैल्कन जैसी दिख रही थी। इसका आकार इतना अजीब था कि इसमें साफ साफ स्ट्रेट एजेस और सीढ़ियां जैसी शेप्स नजर आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ओशन एक्स ने खोज क्या लिया है। टीम का हर सदस्य अपनी अलग थ्योरी देने लगा। किसी को लगा ये सदियों पुराना जहाज है, किसी ने कहा ये एक जायंट मशरूम है और कुछ लोगों को लगा कि एक एलियन यूएफओ भी हो सकता है। फ्यूल और सप्लाईज खत्म होने की वजह से टीम उस वक्त इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाई। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो इस राज को फिलहाल दुनिया से छुपा कर रखेंगे और पूरी तैयारी के साथ वापस लौटेंगे। टीम लीडर डेनिस ऑसबर्ग ने तुरंत अपने मैप पर इस अननोन लोकेशन को मार्क किया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच गल्फ ऑफ बोथनिया के ठंडे और रहस्यमयी बाल्टिक सी में। जून 2012 ओशन एक्स की डिस्कवरी को 1 साल बीत चुका था। उन्होंने इस डिस्कवरी को जितना हो सके राज रखा क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये कोई खजाना हुआ तो गवर्नमेंट या बाकी ट्रेजर हंटर्स इसे छीन सकते हैं। टीम ने 1 साल तक जमकर तैयारी की और प्रोफेशनल डाइवर्स हायर किए। इस बार वो एडवांस्ड इक्विपमेंट और एक्स्ट्रा सप्लाईज के साथ आए थे। मिशन साफ था, इस रहस्य का पर्दाफाश करना और खजाना ढूंढना। टीम जैसे ही अपने मार्क किए हुए लोकेशन पर पहुंची, उन्होंने नोटिस किया कि एक अजीब ब्लैक मिलिट्री शिप उन्हें दूरी से ऑब्जर्व कर रही थी। ओशन एक्स ने कुछ समय तक उस शिप के मूव करने का वेट किया, लेकिन वो शिप शांत दूरी पर ही खड़ी रही। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मिशन कंटिन्यू किया जाए। डाइविंग मिशन लीड कर रहे थे स्टेफन होगरबॉर्न, जो एक जाने माने डाइविंग एक्सपर्ट थे। इनसे बेहतर डाइवर शायद ओशन एक्स को मिल नहीं सकता था। जैसे ही डाइवर्स की टीम ने स्पॉट पर पहुंचकर डाइव लगाई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लगभग 200 फीट डायमीटर की यह सर्कुलर ऑब्जेक्ट किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकली हुई शिप लग रही थी। इसमें स्टेयर्स और केम्बर्स साफ नजर आ रहे थे, जो कहीं से भी नेचुरल नहीं लग रहे थे। पर जैसे ही टीम इस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंची, उनके सभी उपकरण ने काम करना बंद कर दिया। सैटेलाइट फोन्स, सोनार, अंडर वाटर कैमराज और लाइट्स, सब कुछ अचानक बंद हो गया। और उसी वक्त उनके सेंसर्स ने 40 मेगाहर्ट्ज का एक अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल डाइवर्स ने हिम्मत नहीं हारी। वो इस ऑब्जेक्ट के पास गए और कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए। सभी उपकरण फेल होने की वजह से डाइवर्स सिर्फ अपने हाथों के सहारे थे। वो जितने सैंपल्स इकट्ठा कर सकते थे करके वापस लौट आए। और जैसे ही वो दूर पहुंचे, उनके सभी उपकरण वापस काम करने लगे। अब टीम की थियरी थी कि शायद वहां कुछ अजीब हो रहा है। अपनी थियरी टेस्ट करने के लिए वो दोबारा उस ऑब्जेक्ट के पास गए और जैसे ही वो करीब पहुंचे, उनके सभी गैजेट्स ने फिर से काम करना बंद कर दिया। ये पहेली सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ चुकी थी। आखिर ये चीज है क्या? इसे नाम दिया गया बाल्टिक सी एनोमली, यानी बाल्टिक सी का सबसे बड़ा रहस्य। ये एक परफेक्टली सर्कुलर आकार का ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर लगभग 200 फीट है। पहली नजर में ये मशहूर साइंस फिक्शन मूवी स्टार वॉर्स की किसी स्पेसशिप जैसा दिखता है। लेकिन जैसे ही डाइवर्स थोड़ा और करीब गए, उन्होंने जो देखा वो आज भी साइंस को चैलेंज करता है। इस डिस्क के दोनों तरफ स्मूथ स्टोन की सीढ़ियां बनी हुई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बीच में गलियां और 90 डिग्री के शार्प कॉर्नर्स भी हैं, जो किसी भी एंगल से नेचुरल नहीं लगते। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी डिस्क लगभग 26 फीट ऊंचे एक विशाल पिलर पर टिकी हुई है। इतनी सटीक बनावट को देखकर लगता है जैसे इसे वहां पार्क किया गया हो। इसके पीछे एक लगभग 1000 फीट लंबी रनवे जैसी स्ट्रक्चर है। इस रनवे की मिट्टी एकदम फ्लैट और दबी हुई है, मानो ये विशाल ऑब्जेक्ट आसमान से गिरकर 1000 फीट तक घिसटते हुए यहां आकर रुक गया हो। इसका मटेरियल किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं है। डाइवर्स ने बताया कि ये देखने में जला हुआ काला लोहा जैसा लगता है। जब डाइवर्स के लाए गए सैंपल्स की जांच की गई तो पता चला कि इसमें लिमोनाइट और गोएथाइट जैसे मेटल्स मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही वहां बेसाल्ट भी मिला, जो एक वोल्केनिक रॉक है।
और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों पदार्थ बाल्टिक सी के इस इलाके में मिलना लगभग नामुमकिन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये डिस्क यहाँ आई कैसे? 2012 की एक्सपीडिशन के बाद जब ओशन एक्स ने दुनिया के सामने सभी डिटेल्स का खुलासा किया, तो साइंस और आर्कियोलॉजी की दुनिया में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े साइंटिस्ट्स उन सैंपल्स को एग्जामिन करने के लिए एक्साइटेड थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये विशाल डिस्क बाल्टिक सी की गहराई में आई कैसे। साइंटिस्ट्स के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं था, लेकिन कुछ थ्योरीज जरूर सामने आई। इनमें से 4 थ्योरीज ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। पहली थ्योरी, ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान का एक सीक्रेट वेपन हो सकता है। उस वक्त बाल्टिक सी एक एक्टिव वॉर जोन था और दुश्मन की शिप्स को रोकने के लिए नाजीज ने कई यूनिक वेपन्स डेवलप किए थे, लेकिन इसका जायंट साइज और अजीब डिजाइन किसी भी नोन वेपन से मैच नहीं करता। दूसरी थ्योरी, माना गया कि लगभग 14,000 साल पहले ये इलाका एक सूखा मैदान था, जहां किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इसे एक टेंपल के रूप में बनाया होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ना तो वहां किसी पुरानी सिविलाइजेशन के निशान मिले और ना ही ये स्ट्रक्चर उस एरिया की जियोलॉजी से मेल खाते हैं। तीसरी थ्योरी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक ग्लेशियल ड्रमलिन हो सकता है, यानी जब हजारों साल पहले ग्लेशियर्स पिघले तो वो अपने साथ बड़े बड़े मास को घिसटते हुए लाए, और इसी प्रोसेस ने पीछे वो 1000 फीट लंबा रास्ता यानी रनवे बना दिया। लेकिन ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि सीढ़ियां और परफेक्ट 90 डिग्री कॉर्नर्स कैसे बने। चौथी थ्योरी और सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये एक एलियन शिप हो सकती है जो हजारों साल पहले यहाँ क्रैश लैंड हुई। इस थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट करना मुश्किल था, क्योंकि इसके सपोर्ट में कई अजीब फैक्ट्स मौजूद हैं। पहला, इसका डिजाइन जो किसी स्पेसशिप या यूएफओ से काफी मिलता जुलता है। दूसरा, वो स्किड मार्क्स जो इसके ठीक पीछे मौजूद हैं। और सबसे अजीब बात, जैसे ही डाइवर्स इसके करीब जाते हैं, उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो 40 मेगाहर्ट्ज का रेडियो सिग्नल जिसका सोर्स आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। और इसी पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया 2025 की नई डिस्कवरीज ने। साल 2025 में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स और एआई की मदद से जब सारे डेटा और फोटोग्रामेट्री को एनालाइज किया गया, तो दुनिया भर में एक नई डिबेट शुरू हो गई। पुरानी सोनार इमेजेस को जब एआई ने प्रोसेस किया, तो पता चला कि ये ऑब्जेक्ट अंदर से खोखली है। इसके अंदर कॉरिडोर्स, रास्ते और परफेक्टली ज्योमेट्रिक रूम्स बने हुए हैं। इस नए एआई ड्रिवन डेटा ने यूएफओ क्रैश थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन जवाब मिलने के बजाय अब और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए। क्या ये सच में कोई ऐसी चीज है जो इस दुनिया की है ही नहीं? क्या हमने एलियंस के पहले निशान खोज लिए हैं? या फिर ये सिर्फ हमारा एलियंस के प्रति ऑब्सेशन है? और एक सवाल जो आज तक अनआंसर्ड है, वो अजीब ब्लैक शिप जो उस दिन दूर से उन्हें देख रही थी, वो आखिर थी कौन और वो जानती क्या थी? आज भी ये सवाल और वो डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट वहीं मौजूद है। इंटरनेशनल वाटर्स में होने की वजह से यहाँ किसी एक देश का सीधा कंट्रोल नहीं है। ओशन एक्स के को-फाउंडर डेनिस ऑसबर्ग आज भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार इस मिस्ट्री से जुड़े नए अपडेट्स और क्लिप्स शेयर करते रहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये टीम एक फाइनल मिशन की तैयारी कर रही है, जो इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा सकता है। आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी दुनिया मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ऐसी ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, स्पेस और हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज के लिए 10 एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें।